नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं दो दोस्तों की कहानी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती। ये वो दोस्ती है जिस पर इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं। वजह भी साफ है, ये दोनों नेता पिछले 2 सालों में 7 बार मिल चुके हैं। और मोदी पहले भी ये कह चुके हैं कि ओबामा से उनकी खास ट्यूनिंग है, लेकिन 5 देशों के हालिया दौरे में यह बात साबित भी हो गई। दोस्ती जो मिसाल बन गई। दोस्ती जिसने नया इतिहास रच दिया। दोस्ती जो 2 मुल्कों का भविष्य बदलेगी। दुनिया की सबसे कीमती दोस्ती। दो दिग्गजों के बीच जब दोस्ती होती है तो कैसे बरसों से जमी बर्फ पिघलती है, इसकी मिसाल है ये तस्वीर। 2 खुले दिल के बेमिसाल लोग जब करीब आते हैं तो उलझे हुए मसले कैसे सुलझने लगते हैं, ये भी मोदी के हालिया दौरे ने साबित कर दिया है। 2 बेमिसाल शख्सियतें जब एक दूसरे की दोस्त बनती हैं तो कैसे दुश्मनों का हलक सूख जाता है, ये भी अब पूरी दुनिया देख चुकी है। क्योंकि ओबामा और मोदी गहरे दोस्त हैं, ये बात अब कोई राज नहीं है। ओबामा का बतौर अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने वाला है और मुमकिन है बतौर राष्ट्रपति ये उनकी मोदी से आखिरी मुलाकात हो। लेकिन उस मुलाकात को मोदी और ओबामा की दोस्ती ने यादगार बना दिया है। वजह ये कि इस बार ओबामा ने अपने दोस्त मोदी को ऐसे ऐसे तोहफे दिए हैं जिन्हें ना हिंदुस्तान कभी भूल पाएगा और ना अमेरिका। क्योंकि हालिया दौरे के बाद ये दोनों मुल्क भविष्य के एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जिसमें ओबामा और मोदी की ही तरह अमेरिका और भारत की साझेदारी को भी दुनिया याद रखेगी। ऐसा क्यों, अब इसकी वजह जानिए। भारत अब MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा बन गया है। यानी भारत अब विदेशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरे हथियार बेच सकता है। इसके अलावा अमेरिका भारत में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाएगा। अमेरिका भारत को कई आधुनिक तकनीकें बिना लाइसेंस यानी हमेशा के लिए देगा। नासा और इसरो स्पेस कार्यक्रमों पर मिलकर काम करेंगे और सैटेलाइट डेटा साझा करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका भारत में बड़ा निवेश करेगा। अमेरिका ने भारत की UN सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता का समर्थन भी किया है। इसके अलावा अमेरिका भारत को प्रीडेटर ड्रोन बेचने पर भी राजी हो गया है। ये सब वो तोहफे हैं जिनका भारत को लंबे वक्त से इंतजार था। मोदी ओबामा की दोस्ती के कारण हम MTCR के मेंबर बन गए हैं और NSG के मेंबर बनने की कगार पे हैं। और MTCR का मेंबर बनने का मतलब यह है कि भारत अभी उन 31 देशों में गिना जाएगा जो एक किस्म के ताकतवर देश माने जाते हैं, जिनके पास वीटो पावर है। जाहिर है इसके पीछे अमेरिका और भारत की बदली हुई रणनीतिक सोच है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे मोदी और ओबामा की दोस्ती का भी एक बड़ा हाथ है। जो सपोर्ट मिल रहा है भारत को हर मामले में, चाहे NSG का मामला हो, चाहे मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी का हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का हो, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी का हो, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, हर मामले में, और खास करके टेररिज्म के ऊपर तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है दुनिया के सारे देशों से और खास करके अमेरिका से। और ये सब दोस्ती का नतीजा है, ओबामा साहब की और मोदी की दोस्ती का ही नतीजा है। दरअसल मोदी और ओबामा दोनों ही ये जानते हैं कि दोनों ही के पास
पूरी ताकत है, वो फैसले ले सकते हैं और दोनों ही के पास अपने फैसलों को अमली जामा पहनाने का जज्बा और क्षमता दोनों है। लिहाजा दोनों एक दूसरे पर खुलकर भरोसा कर सकते हैं। दोनों ही नेता जानते थे कि आने वाले वक्त में अमेरिका और भारत का साथ आना वक्त की जरूरत है। यही वजह है कि दोनों दिग्गज एक दूसरे के करीब आए। भारत और अमेरिका के बारे में पिछले 2 साल में हमने जो कुछ देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की जिस तरह की केमिस्ट्री है, उसका निश्चित रूप से दोनों देशों को फायदा मिला है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत और अमेरिका अब एक दूसरे को अपनी जरूरत मानते हैं। एक दूसरे की बेबाकी से रूबरू हुए और फिर वक्त के साथ दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसा गहरा होता चला गया। आज हालात ये हैं कि दोनों नेता एक दूसरे के लिए प्रोटोकॉल तोड़ते वक्त एक बार भी नहीं सोचते कब कब तोड़ा इन दोस्तों ने राजकीय प्रोटोकॉल, आगे दिखाएंगे। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। यह सच है कि मोदी और ओबामा दोनों ही एक ऐसे ओहदे पर बैठे हैं जहां उनके लिए व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा अहमियत देश के हितों की होती है। लेकिन यह भी सच है कि जब आपको किसी वैश्विक नेता में अपना ही अक्स दिखता है तो औपचारिक रिश्तों के साथ साथ एक दोस्ती का रिश्ता भी पनपने लगता है। और जब यह दोस्ती का रिश्ता बनता है तो प्रोटोकॉल जैसी औपचारिकताएं भी अनायास ही टूटने लगती हैं। ओबामा आए तो मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। चाय पर चर्चा में भी प्रोटोकॉल तोड़ दिया। बातचीत करते हुए फिर प्रोटोकॉल तोड़ दिया। ये वो अंदाज है जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं, एकदम बेबाक। रैलियों तक में वो तैयार किया हुआ भाषण नहीं पढ़ते, जब जो मन में आता है वही कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि मोदी मोदी की गूंज यकायक सुनाई देने लगती है। ओबामा के भारत दौरे के वक्त ओबामा को लेने जब मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए तो देश हैरान था। दरअसल प्रोटोकॉल के तहत भारत के पीएम को ओबामा को रिसीव करने जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक दोस्त को जरूरत थी। और ये साफ हो गया जब प्लेन से उतरते ही मोदी ने ओबामा को गले लगा लिया। ये औपचारिकता से अलग अपनापन था, दोस्ती थी। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया है। इसके बाद जब ओबामा हैदराबाद हाउस पहुंचे तो मोदी ने खुद अपने हाथों से चाय बनाकर ओबामा को पिलाई। मोदी का ये अंदाज जरा जुदा था। प्रोटोकॉल के तहत ये काम किसी पीएम को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ओबामा की चाय बनाते वक्त मोदी जितने सहज दिखे, ओबामा भी उतने ही सहज नजर आए। परस्पर भरोसे की शुरुआत शायद इसी पल से शुरू हो चुकी थी। इसके बाद साझा प्रेस वार्ता के दौरान भी दोनों ने अपनी दोस्ती की तस्दीक की और उनके हल्के फुल्के अंदाज को देख दुनिया भर का मीडिया हैरत में पड़ गया।
just by way of my mission साझे बयान के दौरान दोनों ने हंसी मजाक भी किया और जाहिर कर दिया कि दोनों की केमिस्ट्री में औपचारिकता से ज्यादा दोस्ती की महक मौजूद है। और प्रधानमंत्री जी, आज हमने दिलचस्प तस्वीरें देखी आपकी प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, अलग से ठीक उस तरह जिस तरह से वॉशिंगटन में हमने देखा था। मैं उस यात्रा के दौरान आपके वहां पर था, प्रेसिडेंट ओबामा आपके साथ आए थे, आप कुछ देर टहले, एक दूसरे के साथ बातचीत की, बेहतर तरीके से समझा। आज फिर हमने वो तस्वीरें देखी। इससे पहले सुबह आपने राष्ट्रपति को रिसीव किया एयरपोर्ट पर। ये खास मित्रता क्या है आप दोनों की? और आज जब आप दोनों मिले प्रधानमंत्री जी, तो किन बिंदुओं पर बात हुई, कौन सी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जहां तक बातों का सवाल है, पर्दे में रहने दें। और हम बार बार इस प्रकार से क्यों मिलते हैं, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस क्षेत्र में नया हूं, लेकिन भी इस तरह इस अल्प समय के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। 26 जनवरी की परेड में जब ओबामा आए तो उन्होंने भी अपने दोस्त की ही तरह दोस्ती दिखाते हुए प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दरअसल प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी यूएस प्रेसिडेंट खुले आसमान के नीचे 20 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता, लेकिन दोस्ती की खातिर ओबामा ने इस नियम को तोड़ दिया। वो पूरे वक्त मोदी के साथ परेड के मुख्य अतिथि बनकर बैठे रहे। इसके बाद दोनों विश्व स्तर के नेताओं की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। ओबामा ने न्योता भेजा तो मोदी भी दोस्त से मिलने अमेरिका जा पहुंचे, लेकिन अमेरिका में मोदी का जो स्वागत हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र के नायक ओबामा के साथ बराबरी के दर्जे से क्यों उठते बैठते हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ओबामा ने भी मोदी को व्हाइट हाउस में ही राष्ट्रीय मेहमान का दर्जा देकर ठहराया और मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर खुद बतौर गाइड मोदी को घुमाते रहे। ओबामा साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की दोस्ती से भारत की आज दुनिया में एक इमेज बन गई है। और दुनिया के जितने देश हैं जो इम्पोर्टेंट देश हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हों, चाहे और भी एशियन कंट्रीज हैं, जितने भी हैं महाद्वीप में, सब में एक बहुत इमेज बन गई है जो कि पहले नहीं जानते थे भारत के बारे में। आज वो भारत को एक बड़ी शक्तिशाली देश समझने लगे। बदलते वक्त में ओबामा और मोदी की दोस्ती के चलते अमेरिका और भारत के रिश्ते भी बेहतर होते गए और आज हालात ये हैं कि भारत अमेरिका के बीच बरसों से जमी बर्फ पिघल चुकी है और दोनों मुल्क एक दूसरे के हमकदम होकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ये दोस्ती और गहराएगी, इसमें किसी को शक नहीं, वरना ओबामा ऐसे ही मोदी को इंडिया का रिफॉर्मर इन चीफ कहकर नहीं पुकारते। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी ओबामा की दोस्ती से पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां पल रहे आतंकियों की नींद हराम हो गई है। मोदी ओबामा की दोस्ती का ही नतीजा है कि अब आतंकवाद को लेकर अमेरिका भी पाकिस्तान को खरी खरी सुना रहा है। हाफिज सईद का दहशत में आना इसी की जिंदा मिसाल है। जब मिले मोदी ओबामा के हाथ,
पाकिस्तान की उड़ गई नींद। खौफ में जी रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अब खैर नहीं। पाकिस्तान की अब खैर नहीं। मोदी ओबामा की दोस्ती की पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन दुनिया जहां इस दोस्ती को देखकर तालियां बजा रही है, वहीं मोदी ओबामा के इस याराने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। अमेरिकी सरकार ने वार्निंग दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान यकीन करे कि उसकी धरती भारत के खिलाफ किसी अटैक के लिए इस्तेमाल ना हो। अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को F-16 की जो सेल है रोक दी है और इससे पाकिस्तान को काफी झटका लगा है। आजकल पाकिस्तान के हुक्मरान बेचैन हैं। उसके थिंक टैंक भी अब मोदी की विदेश नीति के गुण गाने लगे हैं और पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोस रहे हैं। इस छटपटाहट की वजह यह भी है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत इस दोस्ती के बाद एकाएक इतनी घट गई है कि भारत दौरे के बाद इतना नजदीक तक आने के बाद भी ओबामा ने पाकिस्तान में झांका तक नहीं, जबकि इस बीच मोदी कई बार अमेरिका दौरा कर आए हैं। पाकिस्तान के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी के अमेरिका दौरे के बाद पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक रिश्तों पर अपनी चिंता जताई। डिफेंस के मामले में भी ओबामा साहब की वजह से ही जो भारत ने रेस किया था इशू टेररिज्म का पाकिस्तान ने F-16 एयरक्राफ्ट देने थे पाकिस्तान को, वो भी पाकिस्तान को USA ने मना कर दिया। साथ ही डरपोक पाकिस्तान ने अमेरिका पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। अजीज के हवाले से डॉन अखबार ने कहा कि जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत होती है तो वो उससे मेल जोल बढ़ाता है और जब उसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं होती तो उसे छोड़ देता है। लेकिन दोनों की दोस्ती के साथ पाकिस्तान एक टोटली आइसोलेट हो गया है, तो इससे पाकिस्तान के अंदर एक बौखलाहट आ गई है। इस दौरे के दौरान आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन सच ये है कि मोदी ओबामा की दोस्ती से हाफिज सईद अब दहशत में जी रहा है। खबरें ये भी हैं कि उसने ISI से अपनी सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। हाफिज सईद को लगता है कि भारत अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात उसके लिए खतरा बनने वाले हैं और जल्द ही भारत उसकी गर्दन तक पहुंच सकता है। हाफिज सईद का इस तरह से बिलबिलाना साफ करता है कि भारत अमेरिका के करीब आने से पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि ये दोनों दोस्त आतंकवाद के घोषित विरोधी हैं और कभी भी पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अनुराग श्रीवास्तव के साथ गगन चौधरी, इंडिया न्यूज। जिसे कभी अमेरिका वीजा नहीं देता था, आज उसी शख्स का अमेरिका बाहें फैलाकर स्वागत करता है। वजह है मोदी का शानदार व्यक्तित्व और कभी ना हार मानने की आदत। ओबामा जानते हैं कि अगर चीन को काबू में करना है तो उसके लिए हिंदुस्तान जैसा मजबूत देश और मोदी जैसी दमदार शख्सियत की जरूरत है। यही वजह है कि ओबामा हिंदुस्तान को यह भरोसा दे रहे हैं कि उसे चीन से हिचकने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब मोदी ने ऐलान किया है कि वह उन देशों को भी हथियार बेचेंगे जिन्हें हथियार देने से चीन को सख्त ऐतराज है। दुनिया को हथियार बेचेगा हिंदुस्तान। हथियारों की बिक्री से चीन को हुई चिंता। अब आंखें नहीं दिखा पाएगा चीन। सुपर पावर बनेगा भारत। इस सदी में हिंदुस्तान नई उड़ान भर रहा है।
कल तक जो हिंदुस्तान हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज उसी हिंदुस्तान ने दूसरे देशों को हथियार बेचने का फैसला किया है। इस कदम को और आगे बढ़ाते हुए भारत ने अब वियतनाम को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का फैसला किया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की मेंबरशिप मिलने के बाद अब भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम और उसके अलावा तकरीबन 13-14 देश और हैं जो खरीदना चाहते हैं, उनको बेच पाएगा। इसी महीने की 5 तारीख को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वियतनाम का दौरा भी किया था और कहा जा रहा है कि वियतनाम सरकार ने खुद मनोहर पर्रिकर से ब्रह्मोस मिसाइलों की डील जल्द से जल्द फाइनल करने की मांग की है। मेक इन इंडिया सक्सेस आपको ध्यान में और 1-2 वर्ष में पूरा आपके सामने आ जाएगा। वियतनाम से हमारी बात हो गई, वो मिसाइल के बारे में का इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग आपका स्वागत करते हैं। दरअसल वियतनाम पिछले कुछ सालों से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है, लेकिन चीन की नाराजगी के चलते भारत वियतनाम को मिसाइल नहीं बेच पा रहा था। लेकिन अब ब्रह्मोस की बिक्री के दरवाजे खोलकर भारत ने ऐलान कर दिया है कि चीन के गुर्राने से उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन को अच्छा लगे या बुरा, अब भारत अपने हथियार दुनिया को अपनी शर्तों पर बेचेगा। अनुराग श्रीवास्तव के साथ गगन चौधरी, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी की शख्सियत ही ऐसी है कि वो जहां भी जाते हैं लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। ये मोदी का ही मैजिक था कि हालिया दौरे में जब वो मैक्सिको पहुंचे तो मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो खुद अपनी कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को डिनर कराने रेस्टोरेंट ले गए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें इंडिया न्यूज। नमस्कार।